हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 14 अक्टूबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में होने वाले प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, भूस्खलन, आंधी, सूखा, इन सब से जो होने वाले खतरे हैं उनसे बचना तथा उसके बारे में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, इसीलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस था, इसका थीम था रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसरप्शन ऑफ बेसिक सर्विस। तो ये आपको थीम भी याद रखना है। जो ये दिवस है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। और पुर्तगाल के अभी अभी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंटोनियो कोस्टा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में टाइफून हगीबीस किस देश में आया हुआ है? तो टाइफून का हिंदी में मतलब होता है तूफान। तूफान, या फिर आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं साइक्लोन। साइक्लोन को अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये भी हम अभी देखेंगे कि किस देश में साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है। भारत, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में जो साइक्लोन आता है इसको बोला जाता है तूफान। इसी प्रकार से जो जापान, फिलीपींस या फिर चाइना में तूफान आता है उसको बोला जाता है टाइफून। तो अभी अभी हगीबीस नाम का जो तूफान आया है, टाइफून आया है, ये किस देश में आया हुआ है? तो ये आया है जापान की राजधानी टोक्यो में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जापान जो देश है ये एशिया महाद्वीप का देश है। इसके वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा का नाम है एन। जापान की संसद यानी कि पार्लियामेंट का नाम है डाइट। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। और 2020 में खेले जाने वाले ओलंपिक खेल खेले जाएंगे जापान की राजधानी टोक्यो में। और दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन का भी परीक्षण जापान ने किया है, जिसका नाम रखा गया है अल्फा एक्स। तो इतने क्वेश्चन आपको जापान देश से याद रखना है। अब हम देख लेते हैं कि किस देश में क्या बोला जाता है वहाँ पे आने वाले तूफान साइक्लोन को। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अलग अलग देशों में साइक्लोन का अलग अलग नाम है। जैसे वेस्ट इंडीज़ में जो तूफान आता है उसका नाम है हरिकेन। चाइना, जापान और फिलीपींस में जो तूफान आता है उसका बोला जाता है टाइफून्स। बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने आसपास के क्षेत्र हैं जैसे इंडिया और अरेबियन सी में जो तूफान आता है इसको बोला जाता है साइक्लोन, जिसको हिंदी में भारत में बोला जाता है तूफान। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आता है इसको बोला जाता है विली विलाय। और अमेरिका और मेक्सिको देश में जो तूफान आता है उसको बोला जाता है टार्नेडो। तो ये हैं डिफरेंट डिफरेंट देश में बोले जाने वाले तूफान के नाम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम रिसेंट में जो किसी देश में आए हुए हैं तूफान उनको डिस्कस करते हैं। जैसे अभी अभी एक देश है जिसका नाम है बहामस। बहामस में तूफान आया हुआ था डोरियान तूफान। भारत के उड़ीसा राज्य में आया हुआ था तूफान फोनी। और एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक देश में तूफान आया हुआ था इडाई। और गुजरात राज्य में आया हुआ था वायु तूफान। तो कुछ 4-5 तूफान है जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? तो धर्म गार्जियन जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाएगा भारत और जापान के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो धर्म गार्जियन है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा या फिर जापान में किया जाएगा। तो एक वर्ष भारत में किया जाता है, फिर अगले वर्ष जापान में किया जाता है। तो इस साल इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। भारत में कहाँ? मिजोरम के वारंटी जगह में इसका इस साल आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम और याद रखना जो कि जापान से रिलेटेड है। भारत, अमेरिका और जापान मिलकर तीनों देश एक एक्सरसाइज करते हैं जो कि नेवल एक्सरसाइज है। इसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच आयोजित की जाती है? तो उत्तर होगा अमेरिका, जापान और भारत।
अब हम कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे भारत बांग्लादेश के साथ करता है संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज, भारत श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति, भारत नेपाल के साथ करता है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, भारत चीन के साथ करता है संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड, भारत रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है इंद्र। अभी अभी भारत ने मंगोलिया देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है, और इससे पहले भारत कजाकिस्तान के साथ कागजिंड नाम की एक एक्सरसाइज को किया है। तो ये हैं कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज जिनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 59th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में दूती चंद ने कौन सा मेडल जीत लिया है। तो आप सभी को पता होगा दूती चंद जो कि एक धावक हैं, ये उड़ीसा राज्य से हैं। इन्होंने अभी अभी 59th राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, दूती चंद उड़ीसा राज्य से एक धावक हैं। और इससे पहले मैं आपको बताया था कि 59th नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में अन्नू रानी ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है, जो एक भाला फेंक यानी कि जोवेनियल थ्रोवर है। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ महिला प्लेयर के नाम बताता हूं जो कि इस समय ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ से मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नाम दिया होता है, फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, या फिर उस प्लेयर का संबंध पूछा जाता है किस राज्य से। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन कवर किया है, आपको एक बार देख लेना। पहली है प्लेयर दूती चंद जो कि एक धावक हैं उड़ीसा राज्य से। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, कोई बात नहीं। दूती चंद हैं उड़ीसा से धावक। हिमा दास ये भी धावक हैं असम राज्य से। स्वप्ना बर्मन जो कि हेप्थलान खिलाड़ी हैं वेस्ट बंगाल से। विनेश फोगाट जो कि रेसलर हैं हरियाणा से। रानी रामपाल हॉकी प्लेयर हैं हरियाणा से। मनु भाकर जो कि स्पोर्ट्स शूटर हैं हरियाणा से। साइखोम मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टर हैं मणिपुर से। MC मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं मणिपुर से। PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हैदराबाद तेलंगाना से। तो ये हैं कुछ भारत की महिला खिलाड़ी। तो मैंने आपको बता दिया किस राज्य से हैं और किस खेल से संबंधित हैं। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2 घंटे की मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं। तो 2 घंटे में मैराथन दौड़ने वाले पहले एथलीट बन गए हैं एलियुद किपचोगे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एलियुद किपचोगे जो कि केन्या देश के एक धावक हैं। ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 2 घंटे में मैराथन को पूरा किया है। इन्होंने 1 घंटा 59 मिनट 40 सेकंड में मैराथन को पूरा किया है। जो मैराथन दौड़ होती है उसमें लगभग आपको 52 किलोमीटर दौड़ना होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मैराथन बराबर कितना दूरी होता है तो उत्तर होगा एक मैराथन बराबर 42 किलोमीटर। एक मैराथन बराबर होता है 42 किलोमीटर। जो एलिउड किपचोगे हैं ये केन्या देश के धावक हैं। इन्होंने ही 2 घंटे के अंदर मैराथन को पूरा किया है। केन्या जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। केन्या की राजधानी है नैरोबी में, और नैरोबी में ही एक संस्था है जिसका नाम है UNEP। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये जो संस्था है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है UNEP जो कि एक संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण से संबंधित संस्था है जिसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में, और केन्या की मुद्रा का नाम है केन्यन शिलांग। इसके अलावा केन्या से एक व्यक्ति का नाम और आपको याद रखना है, इनका नाम है पीटर तबाइचे। पीटर तबाइचे को 2019 का ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया था। ये भी केन्या देश के एक टीचर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जाने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाने वाले पहले अरब देश यानी कि UAE के व्यक्ति बने हैं एस्ट्रोनॉट हज्जा अल मंसूरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं हज्जा अल मंसूरी जो कि UAE देश से पहले एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गए थे, वहाँ पर 8 दिन रुके फिर वापस आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी हज्जा अल मंसूरी जो कि UAE देश के हैं। ये UAE देश से पहले व्यक्ति बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गए हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 20। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यूएई देश के एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है हज्जा अल मंसूरी, ये पहले व्यक्ति बने हैं अरब देश से जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को गए। ये किस रॉकेट से गए थे? तो ये जो रॉकेट था इसका नाम था सोयूज, जो कि रूस का एक स्पेस क्राफ्ट है। इसी के द्वारा ये गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अब आपको इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो ने अभी बोला था कि भारत 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इसरो या फिर भारत अपना स्पेस स्टेशन खुद का किस वर्ष तक बनाएगा? तो उत्तर होगा 2030 तक भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। और खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका का खुद स्पेस स्टेशन है, रूस का खुद स्पेस स्टेशन है, चीन का खुद स्पेस स्टेशन है, और इसके बाद भारत 2030 तक चौथा देश हो जाएगा जिसका स्पेस में खुद का स्पेस स्टेशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे बात हुई है यूएई देश की, जहाँ के पहले एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं, जिनका नाम है हज्जा अल मंसूरी। यूएई देश का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा का नाम है दिरहम। और यूएई का जो हाईएस्ट मेडल अवार्ड है जिसका नाम है आर्डर ऑफ जायद, ये दिया गया था इस साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में प्रथम हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पहले हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, जिसका उद्देश्य है कि वैज्ञानिक शोध के बारे में हिंदी लेखन को बढ़ावा देना। इसी के लिए भारत का प्रथम हिंदी विज्ञान लेखन सम्मेलन आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब आपको लखनऊ से 2-3 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा लखनऊ का एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर इस साल रख दिया गया है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल चौक। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अटल चौक रखा गया है, ये किस शहर में स्थित है? तो उत्तर होगा लखनऊ में। इसके अलावा जो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन चली है जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये भी चलाई गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से दिल्ली के बीच। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ये चलाई गई है लखनऊ से दिल्ली के बीच। इसके अलावा आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है जो कि लखनऊ से संबंध है जिनका। पहला है आरडीएसओ, यहाँ से मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जाता है इन संस्थाओं का हेडक्वार्टर। तो आरडीएसओ, सीडीआरआई, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी, इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आरडीएसओ जो कि एक रेलवे की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है जो रेलवे में किसी भी नई प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आती है उसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का जो काम है ये करता है आरडीएसओ। सीडीआरआई जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तीसरी संस्था है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलियोबॉटनी। तो इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब कुछ रिसेंट में जो समिट और सम्मेलन हुई हैं वो देख लेते हैं एक बार। अभी भारत का पहला खेल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। 38वां इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। विज्ञान, धर्म और दर्शन पर आधारित 5वीं विश्व संसद का आयोजन किया गया महाराष्ट्र के पुणे शहर में। 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो ये हैं कुछ रिसेंट में आयोजित किए गए कॉन्फ्रेंस और समिट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में एम हरियाली ऐप किसने लॉन्च किया है? तो एम हरियाली ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो हरदीप सिंह पुरी हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा एम हरियाली ऐप लॉन्च किया गया है। जो एम हरियाली ऐप है इसका उद्देश्य है कि पौधा रोपण को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रेरित करना। और ये जो ऐप है ये जियो टैगिंग इसमें भी उपलब्ध होगा, यानी कि जो पेड़ लगाएंगे उसको आप जियो टैग भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है एम हरियाली ऐप, जिसको लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अब हम कुछ ऐप देख लेते हैं जो कि रिसेंट में लॉन्च किए गए हैं। अभी मैंने कल या परसों आपको बताया था कि एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सहयात्री ऐप, जो कि रेलवे पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, उसके दौरान आपके साथ कोई चोरी या डकैती या फिर लूटपाट हो जाती, तो आप ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं सहयात्री ऐप पे। यूको बैंक के द्वारा यू कैश नाम का ऐप लॉन्च किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ऑडिगोस नामक ऐप लॉन्च किया गया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ई दंत सेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो ये हैं कुछ रिसेंट में लॉन्च किए गए ऐप और वेबसाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में जारी रिपोर्ट्स द वेल्थिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड इन 2019 की लिस्ट में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा। तो द वेल्थिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड इन 2019 यानी कि 2019 के पूरी दुनिया में सबसे अमीर शहरों में नंबर 1 रहा न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का है। नंबर 2 पे रहा जापान का टोक्यो। नंबर 3 पे रहा अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर। तो ये हैं टॉप 3 शहर द वेल्थिएस्ट सिटी वर्ल्ड वाइड इन 2019 की लिस्ट में। ये है पूरी लिस्ट। तो नंबर 1 न्यूयॉर्क, नंबर 2 टोक्यो, नंबर 3 सैन फ्रांसिस्को, और इसमें 12वें नंबर पे आया है भारत का शहर मुंबई। तो यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि इसमें मुंबई का नंबर आया है 12, दिल्ली का आया है 22, बेंगलुरु का आया है 26, हैदराबाद का आया है 28। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से कि इस लिस्ट में दुनिया का नंबर 1 शहर कौन सा वेल्थिएस्ट, तो उत्तर होगा अमेरिका का न्यूयॉर्क। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे रिचेस्ट सिटी कौन है, तो उत्तर होगा मुंबई, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 12। दूसरे नंबर की सबसे धनी जो शहर है वो है दिल्ली, जिसकी पूरी दुनिया में रैंक है 22। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई न्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य में सभी राज्यों के राज्य ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया गया है गुजरात राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट फोस्टर का निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट फोस्टर किस देश से थे। तो रॉबर्ट फोस्टर जो कि हॉलीवुड अभिनेता थे, ये अमेरिका देश से थे। इनका अभी निधन हो गया। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं रॉबर्ट फोस्टर जी, जो कि हॉलीवुड अभिनेता थे। इनका अभी निधन हो गया। ये अमेरिका देश से एक्टर थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान देशों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पे रहा। तो इसका मतलब ये है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड कौन है। इसमें जो देश की जीडीपी होता है उसको आमदनी के तौर पर लेकर एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो ब्रांड फाइनेंस के अनुसार दुनिया का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड देश है नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे है नंबर 2 पे है चीन, नंबर 3 पे है जर्मनी। तो ये है 1 2 3 रैंक, आपको सीक्वेंस याद रखना है। अब यह पूरा लिस्ट नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जर्मनी। और इस लिस्ट में भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 7वें नंबर पे। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ब्रांड फाइनेंस के अनुसार दुनिया के सबसे मूल्यवान देशों में नंबर 1 देश है अमेरिका, और इस लिस्ट में भारत की रैंक रही नंबर 7। अगर आपको याद करना तो ये पूरी लिस्ट याद कर सकते हैं। इसमें 1 से लेके मैंने 8 तक जो देश हैं वो सीक्वेंस वाइज सजा दिया है। तो ये था इसका कुछ सही आंसर ए। अब ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई, तो ये रिपोर्ट जारी की गई ब्रांड फाइनेंस कंपनी के द्वारा, जो कि कंसल्टिंग कंपनी है, कहाँ की, यूके की, जिसका मुख्यालय है लंदन में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आपको मैं डेली बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन का आंसर दिया करो तो आप उससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो जरूर मेंशन किया करो। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल पे चेक करके मेंशन करें, ताकि आपको वो जो इन्फॉर्मेशन है सदैव के लिए याद हो जाए।
जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर है इमरान खान। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है इमरान खान को, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये था आज का कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप इसी प्रकार डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।